नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एच एजुकेशन में। दोस्तों आज के वीडियो सेशन में कक्षा 10 के कुछ महत्वपूर्ण सवाल सीखने का प्रयास करेंगे, जो हर साल पेपरों में पूछा जाता है। तो पहला सवाल यहाँ पर लिखा गया है, क्षेत्रमिति से लिया गया है। तीसरा सवाल को हम हल करते हैं। क्षेत्रमिति का है, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। क्षेत्रफल ज्ञात करना है वृत्त का। त्रिज्या दे दिया है 7 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या को r से प्रदर्शित करते हैं। r बराबर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। और वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है एरिया बराबर, एरिया को a से प्रदर्शित करते हैं, क्षेत्रफल को a इक्वल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ये सूत्र होता है वृत्त का क्षेत्रफल का। अब इस पर मान रख देंगे r का। पाई का मान होता है 22/7, पाई का मान होता है 22/7। अब ये मान उठाकर इसमें रख देंगे, क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो एरिया इक्वल क्षेत्रफल बराबर 22/7 यहाँ पर रखेंगे, गुणे गुणांक में आ रहा है, r की जगह 7 रखेंगे, 7 का वर्ग कर देंगे, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर। तो 1 को 7 से 1 को 7 ये कट जाएगा, 2 को यहाँ पर 7 था तो 1 को कट जाएगा, 1 बचेगा। तो इसका इसमें गुणा कर देंगे, 7 गुना के 14 हो जाएगा, 14 1 हो जाएगा 15, 156 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अर्थात वर्ग सेंटीमीटर यहाँ पर आप लिख सकते हैं, वर्ग सेमी। यह हो गया इसका करेक्ट आंसर। दो बिंदु दे दिया है, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है, निर्देशांक ज्यामिति का सवाल है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र होता है d बराबर रूट में कड़वी में x2 हो जाएगा माइनस x1 कोष्टक में बंद कर देंगे, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हो जाता है y2 माइनस y1 का होल वर्ग। यह इसका सूत्र होता है दो बिंदुओं का बीच की दूरी ज्ञात करने का, ये फार्मूला होता है। अब इस फार्मूला पर रख देंगे x2 और x1, y2 y1 कहां से आएगा? तो ये पहला जो अंक होता है ये x2 कहलाता है, यहाँ पर y1 हो जाता है, ये x1 और ये y1, और यहाँ पर x2 होता है, ये y1 y2 हो जाएगा। यहाँ पर दूसरा पहला x का मान होता है, दूसरा जो है y का मान होता है। तो यहाँ पर x1 y1 x2 y2 यहाँ से मान रख देंगे इसमें। तो d बराबर हो जाएगा रूट में x2 क्या है 4 है, 4 रखेंगे, माइनस x1 2 है, 2 रख देंगे, इसका वर्ग कर देंगे, प्लस का चिन्ह, y2 7 है, 7 रखेंगे, माइनस y1 का मान 3 है, 3 रखेंगे, इसका वर्ग कर देंगे। अब इसको निकाल लेते हैं हल करके बाहर रूप से। तो 4 में से 2 घट जाएगा, 2 बचेगा, 2 का वर्ग कर देंगे, क्योंकि इस पर स्क्वायर है, स्क्वायर कर देंगे, प्लस 7 में से 3 घटेगा, 4 बचेगा, 4 का वर्ग कर देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर इसका करेंगे, 2 का वर्ग करेंगे 4 हो जाएगा, प्लस 4 का वर्ग कर देंगे 16 हो जाएगा, 16 4 हो जाएगा 20, 20 हो गया रूट में। अब इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। आप इसको 20 को 2 गुणे 2 लिख सकते हैं इस तरह से, गुणे 5, क्योंकि 2 गुना के 4, 4 5 20 होता है। तो एक ये 2 बाहर निकल जाएगा, रूट से इसमें गुणा कर देते हैं, इसको इस तरह से गुणनखंड कर देते हैं इसको 5। अब इसमें से एक 2 बाहर निकल जाएगा, क्योंकि जोड़ा मिल जाता है तो एक बाहर निकाल लेते हैं, इसका स्क्वायर रूट होता है, 2 बाहर हो जाएगा, कड़ी में बच गया 5। यह हो गया इसका दूरी, सेंटीमीटर में हो जाएगा, 2 कड़वी में 5 इसका आंसर हो जाएगा। दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे तो 2 कड़वी में 5 हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। 10वां पद ज्ञात किया करने के लिए बोला गया है, तो इसका सूत्र होता है a nवां पद बराबर, a nवां बराबर होता है a प्लस कोष्टक में n माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूला का ज्ञात करेंगे, 10वां पद ज्ञात हो जाएगा। तो सबसे पहले a का मान निकाल लेते हैं। पहला पद जो होता है a का मान होता है, इसे प्रथम पद बोलते हैं, 2 हो जाएगा, और डी जो होता है दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं तो डी का मान निकल जाता है। तो 5 में से 2 घटा देंगे, 3 बचेगा, तो सर्वांतर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा डी का मान। और n का मान 10वां पद ज्ञात करने के लिए बोला गया है, तो ये n का मान हो जाएगा 10। अब a nवां पद बराबर हमें ज्ञात करना है, तो a nवां पद हम ज्ञात कर लेंगे, a n बराबर इस फार्मूला पर रख देंगे, n का मान 10 आया है तो 10 रख देंगे, n की जगह पर 10 रखेंगे, a 10 हो जाएगा, क्योंकि 10वां पद हमें ज्ञात करना है। a की जगह पर 2 रखेंगे, प्लस n की जगह 10 रखेंगे, माइनस 1 इंटू डी का मान 3 हो जाएगा, 2 प्लस 10 में से घटा देंगे 1, 9 गुणे 3 हो जाएगा, 9 3 27 होता है, 27 और 2 जोड़ देंगे 29 आ जाएगा। यह हो गया इसका करेक्ट आंसर 29। बेलन का आयतन का सूत्र होता है v इक्वल, आयतन को v से प्रदर्शित करते हैं, v इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर एच। यह इसका सूत्र होता है बेलन के आयतन ज्ञात करने का। अब यहाँ पर r का मान दे दिया है 14 सेंटीमीटर, और ऊंचाई को h से प्रदर्शित करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं r बराबर हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, और h इक्वल लिया गया है 20 सेंटीमीटर है।
अब यहाँ पर इसका मान रख देते हैं v इक्वल पाई का मान होता है 22/7, 22/7 रखेंगे गुणे r का मान 14 है, 14 रखेंगे स्क्वायर तो स्क्वायर कर देते हैं इसको, स्क्वायर कर देते हैं गुणे h का मान 20 है, 20 रखेंगे। अब ये 7 से कट जाएगा 14, इसको दो बार लिख देते हैं पहले तो 22/7 गुणे 14 गुणे 14, इसको दो बार लिखेंगे क्योंकि पावर 2 है, गुणे 20। 7 से ये कट जाएगा दो बार में 14, दो का इसमें 22 में गुणा कर 44 हो जाएगा, 44 गुणे हो जाएगा 14 गुणे 20। अब इसमें गुणा कर देते हैं तो 14 चौका होता है 56 को 6 और 14 चौका 56, 56 और 5 जोड़ देंगे तो 61 हो जाएगा गुणे 20। 20 का इसमें गुणा कर देते हैं, जीरो है तो जीरो आगे आ जाएगा, 6 गुना के 12 को 2, 2 1 3 हो जाएगा, 12 हो जाएगा 12,320। यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पर सेंटीमीटर, तो घन सेंटीमीटर हो जाएगा इसका आंसर, घन सेंटीमीटर। तो 12,320 घन सेंटीमीटर हो जाएगा इसका बेलन का आयतन। तो करेक्ट आंसर ये हो गया आपका। तो वृत्त की परिधि को सूत्र जो होता है C बराबर हो जाएगा 2 पाई r होता है, इस सूत्र पर रख देंगे। r का मान यहाँ पर 2 दे दिया गया है, 2 गुणे 22/7 हो जाएगा और गुणे r का मान दिया है 2, तो 2 रख देंगे यहाँ पर। तो ये कटेगा नहीं तो इसका क्या करेंगे, गुणा कर देते हैं, 2 का इसमें गुणा कर देंगे 4 हो जाएगा, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8 होता है, 4 दूना के 8 हो जाएगा। आगे भाग दे देते हैं इसका 7 का, 7 एकम 7, एक बेर भाग जाएगी 18 हो गया, 7 दूना के 14 हो गया, 2 बेर भाग गई 14, बच जाएगा 4, तो 4 बच जाएगा, 10 मनो लगाएंगे 40 हो जाएगा, 7 5 35 हो जाएगा, फिर 5 बच जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा। लगभग में इतना आएगा जो है इसका, क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये भी सेंटीमीटर में था, ये त्रिज्या सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा आपका परिधि जो है 12.57 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। गोले का आयतन ज्ञात कीजिए, त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है तो गोले का आयतन क्या होगा, गोले का आयतन का सूत्र लगाएंगे, यहाँ पर आयतन को भी से प्रदर्शित करते हैं। गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई r पर q, ये सूत्र होता है गोले का आयतन ज्ञात करने का। v इक्वल 4/3 लिखेंगे, पाई का मान 22/7 होता है, 22/7 रख देंगे यहाँ पर, गुणे r का मान 3 सेंटीमीटर दिया है तो 3 यहाँ पर रखेंगे, इसका पावर हो जाएगा 3 क्योंकि 3 घात है इस पर, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, 2 को यहाँ पर 3 को 3 था तो 2 को बचेगा, 1 कट जाएगा यहाँ से। अब ये कटेगा नहीं तो इसका गुणा कर देंगे, 4 गुना के होता है 8, 4 गुना के 8 हो जाएगा, बटा के हो जाएगा 7, गुणे यहाँ पर 2 को 3 बचेगा, 3 गुणे 3 लिखेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 88 गुणे 9 हो जाएगा, बटा के 7 हो जाएगा, इसका इसमें गुणा कर देते हैं तो 9 8 72 होता है, 72 को 2 हो जाएगा, 7 80 9 8 72, 72 और 7 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 79, 79 हो जाएगा, बटा के 7 हो जाएगा, इसका भाग दे देंगे, 7 एकम 7 हो जाएगा, 7 एकम 7, फिर बच जाएगा 2, 7 त्रिके 21, 3 मिल गई जो है भाग, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 बच जाएगा, 1 बच जाएगा तो 10 हो गया, 10 मनो लगाएंगे, 7 एकम 7, 1 मिल जाएगी भाग, फिर बच जाएगा 3, 30 हो जाएगा, 7 चौक 28, लगभग में इतना सेंटीमीटर हो जाएगा, 113.14। अब यहाँ पर सेंटीमीटर 3 घात था तो 3 लिख देंगे, घन सेंटीमीटर यहाँ पर लिख देंगे, घन सेंटीमीटर 113.14 घन सेंटीमीटर इसका आयतन हो जाएगा। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर दिया गया है, तो बेलन का आयतन ज्ञात करना है, तो बेलन का आयतन का सूत्र होता है v इक्वल होता है पाई r स्क्वायर h, यह होता है बेलन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र। तो यहाँ पर r का मान दे दिया है, r बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है, ऊंचाई h का मान दे दिया है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर दे दिया है, तो v इक्वल हो जाएगा, v से आयतन होता है जिसे वैल्यू बोलते हैं, तो v इक्वल हो जाएगा, पाई का मान होता है 22/7, 22/7 रख देंगे, बटा के 7 गुणे r का मान 5 है, 5 का पावर हो जाएगा 2, गुणे h का मान दिया है 10, 10 रख देंगे, 22/7 हो जाएगा, 22/7 गुणे, इसको 2 बार लिखेंगे, 5 गुणे 5 गुणे 10। अब इसे 7 से कोई भी नहीं कट रहा है तो क्या करते हैं, इसका गुणा कर देते हैं, 5 5 होता है 25, 25 का इसमें गुणा कर देंगे तो 25 दूना के 50, 25 दूना के 50 हो जाएगा, 50 5 हो जाएगा 55, 555 गुणे 10 बटा के हो जाएगा 7, फिर 10 का गुणा कर देंगे तो ये 555, एक जीरो यहाँ पर आ जाएगा, यानी 5500 बटा के हो जाएगा 7। अब 7 का इसमें भाग दे देंगे तो 7 7 49 होता है,
7 में भाग जाएगी, 49 हो गया, बच गया कितना 6 बच जाएगा। तो ये बच जाएगा आपका 0। तो 7 8 56 होता है, 8 में भाग जाएगी, 56 हो गया, 4 बच जाएगा। अब ये 0 40 हो जाएगा। तो 7 5 35, 5 में भाग जाएगी, 5 बच गया, 7 7 49, दशमलव लगा देंगे 7, लगभग भी इतना सेंटीमीटर पर 3 घात हो जाएगा, अर्थात घन सेंटीमीटर हो जाएगा। घन सेंटीमीटर, यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। 785.7 घन सेंटीमीटर इसका आयतन हो जाएगा।